ओम शांति। जिस पल से बाबा का अनुभव, बाबा की शक्तियों का एहसास आत्मा को हो जाता है, आत्मा ये स्वीकार कर लेती है कि यही मेरा सच्चा माता पिता, बंधु सखा है, या यूं कहें कि बाबा हमारा संसार है। उसी पल से हमारा मन और बुद्धि जो देह और दुनिया में भटक रहा था, वो एक बाबा की याद में, एक की लगन में मगन होने लगता है। और उस संसार में आत्मा का मन और बुद्धि विचरण करने लगता है। और जितना मन ईश्वरीय संस्कारों के अनुरूप, ईश्वरीय ज्ञान के अनुरूप संकल्प उत्पन्न करता है, जितना बुद्धि परमात्म ज्ञान के मनन और मंथन में लगने लगती है, उतना भीतर तक हम आत्माओं में परिवर्तन होने लगता है। परमात्म संसार से हमारे अंदर के संस्कार बदलने लगते हैं और हम एक नए संसार के नव निर्माण के आधार मूर्त बनने लगते हैं। तो संसार से संस्कार और संस्कार से फिर एक नया संसार कैसे बनता है, कैसे ये प्रक्रिया जो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देती पर भीतर ही भीतर बहुत ही गहरा काम करती है, आज बहुत ही गुह्यता से ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 सितंबर सन 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग बल से पुराने बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। तो योग बल से क्या करना है? जो बुरे संस्कार हैं उन्हें बदलना है और अच्छे संस्कार डालने हैं। और अच्छे संस्कार कौन से हैं? जिनमें ज्ञान है और पवित्रता है। प्रश्न है, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर है, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक साहब ने कहा है, सच्चा पातशाह है वो। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। यह तो बरोबर है, मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते हैं, जिसको भक्ति का फल कहते हैं।
लिबरेशन और फ्यूसन भक्ति का फल देते हैं। ये बाइबल के अक्षर हैं, लिबरेशन और फ्यूसन। तो भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, मुक्ति सबको देते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्यूसन, यह भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। मालिक तो नाम नहीं है ना। वैसे कह दिया दिल से कि हाँ वो मालिक है, परंतु नाम तो चाहिए ना मालिक का भी। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना। हर चीज़ के अलग अलग मालिक होते हैं। नाम रूप तो ज़रूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेट भी करते हैं, फिर शांति धाम में सबको ज़रूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। गति का अर्थ नहीं पता, सदगति का अर्थ नहीं पता। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया था यह पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी। तो समय साकार बाबा के टाइम पर ये पैम्फलेट छपवाया था। तुम बच्चे ही जानते हो यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो। बाप से तुम बच्चों को यह बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट, यह है परम पिता परमात्मा का बर्थ राइट। यह है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सकें। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है। कितना काम करना है। इतनी सारी इतनी बड़ी दुनिया को स्वर्ग बनाना छोटा काम है क्या। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी यानी बच्चा है। बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी हैं। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है, प्रैक्टिकल वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़ी है। उसको यानी रावण 5 विकारों को तो शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है बाबा बता रहे हैं। क्या लिखना है उस पैम्फलेट के अंदर, परंतु लिखने से पहले बाबा समझा रहे हैं कि रावण का वर्षा होता भी है या नहीं होता है। तो उसकी अकॉर्डिंग ऐसा पर्चा बनाओ। 5 विकार मिलते हैं, शो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मनाते हैं। कहाँ पर? मैसूर का, बहुत पॉपुलर है। पैसे वाले भी बहुत हैं।
रावण राज्य में, रावण राज्य के अंदर भी पैसा मिलता है तो अक्ल ही चट हो जाता है ना। अभिमान आ जाता है और पैसे के वश, धन के वश होकर बहुत गलत काम भी करते हैं। बाप डिटेल में समझाते हैं, इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रॉन्ग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू है। कौन? शिव बाबा। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव यानी शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जागती हैं या आत्माएं जागती हैं? पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि तुम हो, कौन हो तुम? धरती के सितारे, और वह आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं, है ना। अलग अलग सितारे में कहते दुनिया है, अलग अलग नक्षत्रों को भी देवता मानते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका वह बाप है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम है। बाप ने समझाया था, यह रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण राज्य कोई सागर के पार है, जैसे शास्त्रों में दिखाया है ना। सागर तो ऑल राउंड है ही, है ना। मेजॉरिटी तो सागर ही है, उसको सुखाकर ही अलग अलग कंट्रीज बने हैं। कहते हैं ना नीचे बैल है, ये भी कहानी बनाई हुई है शास्त्रों में। उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है, तो कहते भूकंप आता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ हैं। इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है परम धाम, वहाँ तो शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसलिए साकार कहा जाता है। निराकारी को शरीर नहीं होता है। यह है साकारी सृष्टि। वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब यह चुरपुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए। इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती है।
वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम यह संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है ना। पहले ऊपर, वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल कर बुरे संस्कार हो जाते हैं। फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो बुद्धि में ये समझ आती है, तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। तो बाबा कहते हैं बीज की समझानी है ज्ञान, और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। जब हम बाबा को जानते हैं, बाबा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, यह है बीज का ज्ञान। परंतु जब हम भक्ति की बात करते हैं तो ये सारा झाड़ जो बना है ये भक्ति का ही झाड़ है ना। जब हम देखते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का झाड़ जो है, वो जो वृक्ष है उसके अंदर टाल टालियाँ जो निकली हैं वो भक्ति की ही तो हैं। बाकी जो तना है और उसके नीचे बीज है उसमें सारा ज्ञान समाया है। तो बाबा कहते हैं भक्ति की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है, वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। एक्यूरेट, यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है, और कोई यह बातें बता ना सके। तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। नर्क में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। यह है कंट्रास्ट है ना। ये संपूर्ण सृष्टि चक्र आधा आधा है और दोनों आपस में कंट्रास्ट हैं। जैसे कहते हैं आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, और दिन और रात में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एक तरफ योगी, दूसरी तरफ भोगी। इसलिए यहाँ यानी ये जो आधा कल्प है जिसमें द्वापर और कलयुग है, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं भोगी होने के कारण। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं है। कब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर यह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने, ऊपर जाएंगे रुद्रमाला में, फिर नीचे आएंगे। जिसने
पूरे 84 जन्म लिए हैं, आदि से लेकर अंत तक वह पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। क्या है? पहला प्रिंस श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ी होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? कुछ तो है ना श्री कृष्ण में जो उनमें नहीं है। यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गूढ़े ते गूढ़े बातें सुनाता हूँ। कुछ तो रहा हुआ है ना। यह युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते हैं तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है, या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं है, लेकिन अब तो सारे राज खोल दिए बाबा ने। तो वैसे भी अगर कभी समझ ना आए तो रेफर कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन गूढ़े ते गूढ़े सुनाते हैं। इस कहने में लज्जा की बात नहीं। गूढ़े ते गूढ़े पॉइंट्स जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं गहरी गहरी बातें सुनाकर, है ना, विस्तार सुनाकर फिर बाबा एंड में क्या कह देते हैं? मन मना भव मध्याजी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। मूंझने की तो ज़रूरत नहीं है। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की ज़रूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, यह पहले नंबर में है, जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं? अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो ज़रूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है। ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है। यह है पतित, वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तब ही एडॉप्शन होती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से हमें एडॉप्ट करते हैं, तो एडॉप्शन अभी होती है। सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता को भी ज़रूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। यह है मुखवंशावली, वह होते हैं कुखवंशावली। हम आत्माएं बाबा के बच्चे बने मुखवंशावली ब्राह्मण। बाकी दुनिया में कुखवंशावली होते हैं। ब्राह्मण किसी कुल में जन्म ले लेते हैं तो ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है। दुनिया में भी प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो नामी ग्रामी है। इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव है। उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह है बेहद का सरनेम ब्रह्मा। न ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ, वह सब होते हैं हद के सरनेम। इसलिए बाप समझाते हैं यह ज़रूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े ते बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में
विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई, है ना। शास्त्रों में तो ऐसे लिख देते हैं कि जहाँ पर मगध देश के अंदर परमात्मा अवतरित हुए और उन्होंने फिर सबको ज्ञान दिया, तो वहाँ तो केवल कहानियों के रूप में दिखा दिया है और ये बताया कि जहाँ बहुत गलत काम होते थे फिर वहाँ परिवर्तन परमात्मा ने किया। परंतु बाबा कहते हैं कि लेकिन नॉलेज कहाँ सिखाई, ये भी तो पता होना चाहिए ना। आबू में कैसे आए ये भी तो पता होना चाहिए। दिलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है, तो वहाँ प्रतीकात्मक रूप से कहानियाँ बनाई हैं, परंतु प्रैक्टिकल में संपूर्ण सृष्टि पर भी भारत में परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ और ब्रह्मा मुख से बाबा ने भगवानुवाच किया। इस दुनिया में जब घोर कलयुग का समय था तो बाबा ने कहा जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया, है ना। कोई ना कोई आत्मा को बाबा प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, तो फिर उस अनुसार ऐसे मंदिर बन जाते हैं। तो वह कहते हैं एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके, बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं। मगध देश में नहीं, वह तो पाकिस्तान हो गया। यह है पाकिस्तान, पवित्र स्थान। वास्तव में पाकिस्तान तो सच में जो पवित्र स्थान था वो तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का यह सारा ड्रामा बना हुआ है। पाक यानी पवित्र और नापाक यानी अपवित्र। तो पवित्रता और अपवित्रता का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम यह समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल के बाद मिले हैं, कितने टाइम के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंध लगा पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है। दुनिया में बहुत गंध है, लेकिन हमें पवित्र फूल बनना है। तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। पक्का पक्का बाबा से प्रॉमिस कर लो, हथियाला बांध लो, है ना। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, यानी जब बाबा अवतरित होते हैं आते ही पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। गीता जयंती भी हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर जब बाबा आते हैं तो अपने ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान भी उच्चारित करना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्योहार सब इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई है यह भी कोई को पता है क्या? तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है, ये तो हमें पता है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। हमें पता है शिव बाबा कब आए, श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री राम जी का जन्म कब हुआ, हम एक्यूरेट बता सकते हैं। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी, है ना, सारे दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़ी बता सकते। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार
तुम 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचते हो। उस कहानी का भी राज बाबा बताते हैं। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। दूसरा, सदा खुशी में रहने के लिए बाबा जो रोज गुहे गुहे बातें सुनाते हैं, उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। आज का वरदान है, सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। मास्टर सुखदाता कैसे कैसे बनेंगे? जब सुख स्वरूप बनकर हर आत्मा को सुख देंगे। पहले खुद सुख का स्वरूप बनेंगे और फिर हर आत्मा को सुख देंगे। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं, उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे, ना दुख लेंगे। तो ऐसे सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता है हम। स्लोगन है, मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। तो रहमदिल आत्मा सदा क्या दूसरों को दान करेगी? स्नेह, सहयोग और सहानुभूति। अभी सुनते हैं अव्यक्त इशारे। आज का अव्यक्त इशारा है, इच्छा माना परेशानी। इच्छा रखते हैं ना तो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ वह और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंस जाते हैं। छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। तो इस जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। जब ये समझ जाते हैं ना कि हमारे जीवन की सब परेशानियों को कारण कौन है? हमारे ही अंदर की इच्छाएं। जिस पल हमारी सर्व इच्छाओं की पूर्ति बाबा से हो जाती है, विनाशी पदार्थों में हमारा मन और बुद्धि जाना बंद हो जाता है, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, तब जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे खुद भी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। प्रेम एकता बंधु भाव से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सच्चे मानव की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना,
पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।